नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि 15 जून को होने वाला है। देखिए, सूर्य वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून शाम 6:07 पर वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह शुक्र की राशि से बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में सूर्य ग्रह 1 महीने तक विराजमान रहेंगे। ये यूं कहूं कि 17 जुलाई तक ये विराजमान रहने वाले हैं और 17 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध है और सूर्य अग्नि तत्व की राशि मानी गई है। ये मिथुन राशि द्विस्वभाव वाली राशि है और इसका तत्व है वायु। तो अग्नि और वायु जब मिलेंगे तो वातावरण में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी सूर्य उग्र स्वभाव का, सूर्य अपने तेज से सबको प्रभावित करते हैं और जब वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, उनकी हालांकि मित्र राशि है, बुध उन्हें सपोर्ट करेंगे, परंतु विभिन्न क्षेत्रों में इसके विशेष इफेक्ट बनते हुए दिखाई देंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से मेष, सिंह, कन्या और कुंभ राशि वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो अब सभी 12 राशियों के लिए सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये क्या इफेक्ट लेकर आएगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। और इस राशि परिवर्तन के दौरान प्रत्येक राशि के अनुसार मैं कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी, जो कि उस राशि को जरूर करना है। यदि आपकी राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु या मकर, कुंभ, मीन है, किसी भी प्रकार की कोई भी राशि आपकी है, अगर उस राशि के अनुसार आपने उपाय किए तो सूर्य को मजबूती मिलेगी और आपके जीवन में कई प्रकार के सफलताएं आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं तृतीय भाव में। पंचमेश अपने से 11वां जाकर बैठा है। सूर्य मित्र राशि में भी बैठे, हालांकि वायु तत्व की राशि में बैठे, खुद अग्नि तत्व है, परंतु मित्रता चूंकि मिथुन राशि वालों से है, इसलिए यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। यहाँ पर सूर्य का सपोर्ट आपको मेडिकल स्टूडेंट्स को मिलता हुआ दिखाई देगा। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। करियर में आ रही बाधाएं दूर होगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आप थोड़ा सा और अधिक प्रयास कीजिए। आपके प्रयास को सूर्य जरूर सपोर्ट करेगा और गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत अच्छे योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय सूर्य समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। जो संतान प्राप्ति की अभिलाषा कर रहे हैं उन दंपतियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय संतान की तरफ से आपकी चिंताएं दूर हो जाएगी और संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, आपकी आज्ञा में रहेगी। कम से कम 12 रविवार का व्रत मेष राशि वालों को करना चाहिए। इससे सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी और सफलता दुगनी मिलती हुई दिखाई देगी। आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर बैठ रहे हैं आपके द्वितीय स्थान में। चतुर्थेश अपने से 11वें और द्वितीय भाव धन का स्थान है। धन के स्थान सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं कि जहाँ पर बैठते हैं उस घर को जलाते हैं, परंतु यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सुखे से अपने से 11वें बैठ रहे हैं, इसलिए सुखों में वृद्धि होगी। यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। अगर नए घर का सपना है तो इस समय आपका पूरा हो जाएगा। नई प्रॉपर्टी अगर आपके कोई बेचने के लिए अटकी हुई है या फिर खरीदने के लिए अटकी हुई है तो वो प्रॉपर्टी इस समय बिक भी जाएगी और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी लेंगे। यानी प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको विशेष सफलता इस समय प्राप्त होगी। आप अपने घर में भी लग्जरी लाते हुए दिखाई देंगे। इस समय कुछ लग्जीरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। घर के रिनोवेशन पर आप पैसा लगा सकते हैं, परंतु आपका बजट अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली आप सिक्योर रहेंगे। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं जो भी मेडिकल से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। रविवार के दिन आपको स्नान के बाद लाल कपड़े पहनने चाहिए और ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः मंत्र का 3, 5 या 12 माला जाप जरूर करें। इससे आपके सूर्य को मजबूती मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मिथुन राशि के लिए सूर्य के परिणाम। तो आपकी राशि के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव का स्वामी आपकी राशि में ही जाकर बैठा है।
यहाँ पर तृतीय अपने से 11वें बैठे, पर सूर्य लग्न में बैठकर थोड़ा सा अग्रेसिव बनाते हैं, थोड़े से आपके तेज में वृद्धि कारक ग्रह, मैं कह सकती हूँ कि सूर्य आपके तेज में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अग्रेशन पर कंट्रोल रखना ही होगा, अपने एरिगेंस पर कंट्रोल रखें। थोड़े से ईगोस्टिक हैं, परंतु यहाँ पर अपने रिश्तों में ईगो नहीं आना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ पर आपको अपनी पावर को यूज़ करना है वहीं पर ही अपने पावर को यूज़ करें, अन्यथा आपके सहकर्मी, आपके कुलीग्स, आपकी टीम आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करेगी और आप उनसे फेमिलियर नहीं हो पाएंगे। और जब तक हम किसी के साथ मिलकर कार्य नहीं करते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर इतना अधिक रहेगा कि सभी लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपको मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, यानी प्रभाव क्षेत्र में जरूर वृद्धि होगी, परंतु काम में थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ें। भाई बहनों के साथ में प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद इस समय सॉल्व हो जाएंगे और राजनीति में भी बड़ी उपलब्धि आपको इस समय हासिल हो सकती है। रविवार के दिन प्रातः काल स्नान के बाद में एक पात्र में जल में लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत और दुर्वा मिला लें। ये पात्र तांबे का होना चाहिए और सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए सूर्य के परिणाम। तो आपकी राशि के लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी है और 12th हाउस में जाकर बैठे। खर्च का स्थान है, यहाँ पर खर्चों को थोड़ा सा जलाएंगे यानी कम करेंगे। यहाँ पर आप कर्ज की स्थितियों से भी मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, वहाँ पर आपको सम्मानित किया जा सकता है। राजकीय कार्यों में आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने के भी पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय नौकरी में अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है जिसे आप एक टीम के साथ मिलकर सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे, जिससे आपके उन्नति और प्रगति के मार्ग आगे चलकर प्रशस्त होंगे। रविवार के दिन नमक का सेवन न करें। खाने में दलिया, दूध, दही, घी, चीनी, गेहूं की रोटी का सेवन जरूर करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सिंह राशि के लिए सूर्य के परिणाम। तो आपके तो राशि स्वामी ही सूर्य है, आपके राशि स्वामी अपने से 11वें जाकर बैठे। देखिए 11वां स्थान, 11वां भाव ऐसा भाव होता है जहां पर बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं कहेंगे परंतु खराब परिणाम भी नहीं मिलते। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो वो ठीक ही रिजल्ट देता है, लाभ की स्थितियों को बढ़ाता है। तो लग्नेश आपके राशि स्वामी अपने से 11वें जाकर बैठे हैं। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां इस समय आपको देखने को मिल सकती है। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। फार्मेसी या दवाइयों से संबंधित अगर आप कार्य कर रहे हैं या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपका काम है तो डेफिनेटली उसमें बड़ी सफलता आपको इस समय प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ा कोलैबोरेशन आपका होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सर्कल में कुछ वीआईपीज़ की एंट्री आपके हो सकती है, यानी आपका कद बढ़ेगा। मछलियों को आटे की गोलियां डालें और चींटियों को चीनी डालें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए सूर्य के परिणाम। तो आपके लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी है, अपने से 11वें बैठे हैं, कर्म भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर जो उच्च प्रशासनिक पदों पर लोग आसीन हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और प्रगतिदायक रहेगा। आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है। इस समय कोई बड़ी सूचना आपको प्राप्त अपने डिपार्टमेंट से हो सकती है और ये सकारात्मक आपके भविष्य को संवारने में साबित होगी। इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, जो कि बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं या फिर विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट के साथ में आपका कोई करार होने वाला है, तो इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बने हुए हैं। फार्मेसी, मेडिकल के स्टूडेंट या फिर किसी भी तरह के कपड़ों से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, बिजली के सामान से संबंधित आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, तो ये समय आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। लाल और पीले रंग का वस्त्र या फिर गाय का दान आप कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए अब आते हैं सूर्य के परिणामों पर। तो एकादश भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव में जाकर बैठे हैं।
देखिए, त्रिकोण में सूर्य का जाकर बैठना, त्रिक स्थान के स्वामी का अपने से 11वां और त्रिकोण में जाकर बैठना आपके लिए शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। इस समय लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं वर्क प्लेस पर भी अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय आपको मिल सकता है। बड़ी जिम्मेदारी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी। इस समय जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश खत्म हो जाएगी और आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में, व्यापार में देखने को मिलेगी। माणिक्य रत्न आपको धारण करना चाहिए। इसकी पहचान के लिए किसी भी अच्छे आप एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए सूर्य के परिणाम। तो आपकी राशि के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं और अपने से 11वें पर अष्टम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर अष्टम भाव को सूर्य ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आपके काम को, बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर एक ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वहीं अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनको मनचाही ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। इस समय पिता से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इस समय कोई नए आइडियाज़ आप अपने वर्क प्लेस पर अप्लाई करेंगे तो वो आइडियाज़ आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यानी प्रॉफिट देते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए सूर्य के परिणाम। तो आपकी राशि के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं, अपने से 11वें यानी आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का सप्तम भाव में जाकर बैठना आपके कार्य में अच्छी उन्नति और प्रगति लेकर आएगा। हालांकि वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग न आने दें। वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, पर पार्टनरशिप में काम न करें। अकेले और स्वतंत्र रूप से जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम दे रखे हैं और उनका रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट इस महीने आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रविवार के दिन गाय की सेवा करें, गाय को रोटी जरूर खिलाएं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि के लिए सूर्य के परिणाम। तो आपके लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठ रहे हैं षष्ठम भाव में। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी यदि षष्ठम में बैठता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। षष्ठम भाव के हिसाब से भी सूर्य के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। हालांकि हृदय रोगियों को थोड़ा सा सावधान रहना है। वहीं नेत्र विकार अगर आपके जीवन में या नेत्र आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली सावधान रहने की आवश्यकता है। परंतु इस समय आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आपको प्रत्येक कार्य में विजय की प्राप्ति होगी। रुपए पैसों से संबंधित नुकसान की रिकवरी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सोच समझकर डिसीजन लेने से आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। यदि इस समय आपके कोई गुप्त शत्रु हैं तो वो शांत हो जाएंगे। इस समय आप अपनी कुशलता से अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे और अचानक धन लाभ के योग भी इस माह बनते हुए दिखाई देंगे। प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उनकी आशीष जरूर लें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनकी देखभाल करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए सूर्य के परिणाम। तो आपके लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठ रहे हैं पंचम भाव में। केंद्र स्थान के स्वामी का त्रिकोण में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय शानदार रहने वाला है, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का काम करते हैं या फिर सोने के व्यापारी हैं या फिर मेडिकल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, चाहे दवाइयों से रिलेटेड हो, फार्मेसी से रिलेटेड हो, मेडिकल दवाइयाँ बनाने का कोई काम हो, कोई रिसर्च से संबंधित कोई काम हो या फिर आपका कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल है। डेफिनेटली ये समय शानदार परिणामों से भरा रहेगा। आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। करियर में आ रही बाधाएं दूर होगी। इस समय काम में अगर कोई बदलाव आप लाएंगे तो बदलाव भी आपके लिए आने वाले भविष्य में सकारात्मक साबित होंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपको क्या करना चाहिए? तांबे, गेहूं या गुड़ का दान आपको जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए सूर्य के परिणाम। तो आपके लिए सूर्य षष्ठम भाव के स्वामी हैं और अपने से 11वें यानी आपके सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी छोटी छोटी समस्याएं
आपको देखने को मिल सकती है, बजट बिगड़ सकता है, फाइनेंशियली कुछ खर्चे अचानक आ सकते हैं, परंतु इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको रिलीफ मिलेगा। खासकर हृदय रोगियों के लिए ये समय, या कोई बड़ी डिजीज़ अगर आपको है तो इस समय आपको उस डिजीज़ में राहत प्राप्त होगी। स्किन से संबंधित प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। आप अपने आप को स्वस्थ और एनर्जेटिक फील करेंगे। विरोधी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो उल्टा उनके ऊपर बात आएगी और उन्हें नुकसान की स्थितियां देखने को मिलेगी। आप प्रत्येक कार्य में सजगता से सफलता हासिल करेंगे। तोल मोल कर अपनी वाणी से शब्द निकालेंगे। बहुत बुद्धि और युक्ति से आप अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण कर पाएंगे। इस समय बैलेंस रहेंगे। गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी और सोच समझकर डिसीजन लेने से नुकसान की स्थितियां भी कम हो जाएगी। तो इस राशि के जातकों को ओम रविये नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः की 108 बार यानी एक माला जाप प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये है सभी राशियों के लिए सूर्य के परिणाम, जो कि बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। सूर्य अपनी मित्र राशि में आए हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम देंगे। सूर्य के ये उपाय करने से सूर्य के दुष्परिणाम कम होंगे और आपको सफलता बढ़ती हुई और अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। तो आप इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली के माध्यम से यानी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे करियर से संबंधित प्रश्न अगर आपके मन में है, शिक्षा से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित, फैमिली से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, संतान से संबंधित, वीज़ा से संबंधित, विदेश यात्रा से संबंधित, या फिर कोई और प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditenmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।